हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितेश सिंह जी 5R। तो आज का हम कहानी लेकर आए हैं बालक ध्रुव की भक्ति की कथा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं कथा को। बहुत पुरानी बात है। सतयुग के समय की एक राजा थे उतानपाद। उनकी दो रानियां थी। सुरुचि ज़्यादा प्रिय सुनीति ध्रुव की माँ। सुरुचि घमंडी और ईर्ष्यालु थी। सुनीति सीधी, धर्मपरायण और प्रेमामयी। राजा उतानपाद को सुरुचि से अधिक प्रेम था। इस कारण सुनीति और उनके पुत्र ध्रुव की उपेक्षा होती थी। ध्रुव का अपमान। एक दिन ध्रुव बालक सिर्फ 5 साल का था। राजमहल में खेल रहा था। उसने देखा सुरुचि का पुत्र राजा की गोद में बैठा है। ध्रुव भी दौड़कर राजा की गोद में बैठने गया। तभी सुरुचि ने रोकते हुए कहा, अरे ध्रुव, तू राजा की गोद में बैठने योग्य नहीं। अगर तुझे राजा की गोद में बैठना है तो अगले जन्म में मेरी कोख से जन्म ले। तुझे ये हक नहीं। ध्रुव बहुत दुखी हुआ। आंखों से आंसू लिए अपनी माँ सुनीति के पास गया। माँ ने गले लगाकर समझाया, बेटा, तेरा सच्चा पिता तो भगवान विष्णु हैं। तेरा हक किसी की गोद नहीं, प्रभु की गोद है। ध्रुव का वनगमन। ध्रुव ने निश्चय कर लिया, मैं प्रभु विष्णु को प्रसन्न करके उनसे अपना स्थान प्राप्त करूंगा। माँ से आशीर्वाद लेकर 5 साल का नन्हा ध्रुव अकेले गहरे जंगल में चला गया। रास्ते में नारद मुनि मिले। नारद बोले, अरे बालक, ये रास्ता कठिन है। तुझे भालू, सिंह, भूत, पिशाच मिलेंगे। कैसे रहेगा? ध्रुव ने कहा, मुनिवर, जो मेरी माँ ने कहा है वही करूँगा। भगवान विष्णु ही मेरे सब कुछ हैं। नारद मुनि ने प्रसन्न होकर ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दे दिया। कठिन तपस्या। ध्रुव ने कठोर तप किया। पहले दिन फल खाए, दूसरे दिन पत्ते खाए, तीसरे महीने सूखे पत्ते, फिर पानी छोड़ा, आखिर में सिर्फ हवा पीकर प्रभु का ध्यान करने लगा। पूरे ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। देवता घबरा गए। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हो गए। भगवान का साक्षात दर्शन। भगवान विष्णु ने अपने शंख, चक्र, गदा, पद्म वाले रूप में आकर ध्रुव के सिर पर हाथ रखा। ध्रुव की आंखें खुली। भगवान सामने देख ध्रुव अभिभूत हो गया। वह गिर पड़ा। भगवान बोले, बेटा ध्रुव, कहो क्या वर चाहिए? ध्रुव बोला, प्रभु, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों की भक्ति चाहिए। भगवान मुस्कुराए, बोले, बेटा, तेरा नाम सदा के लिए अमर रहेगा। सारे ग्रह नक्षत्र घूमेंगे पर ध्रुव तारा सदा अचल रहेगा। तेरे जैसा कोई भक्त नहीं। तुझे मैं अमर तारा बना दूंगा। लोग आकाश में तुझे देखेंगे। ध्रुव का तारा का बनना। ध्रुव का शरीर तेजोमय हो गया। भगवान ने उसे आकाश में ध्रुव तारा बना दिया। आज भी आकाश में एक अटल स्थिर तारा दिखाई देता है, ध्रुव तारा। सच्ची भक्ति में उम्र, स्थिति या हालत बाधा नहीं बनते। प्रभु सच्चे प्रेम को जल्दी सुनते हैं। विश्वास और लगन से किया गया तप कभी व्यर्थ नहीं जाता। ध्रुव का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र आज भी बालक ध्रुव की अमर भक्ति का प्रतीक है। आज के लिए इतना ही दोस्त। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को भक्ति से जुड़ी कहानियाँ लाता रहूँ और सुनाता रहूँ और दिखाता रहूँ। थैंक यू, धन्यवाद।